अस्सलाम वालेकुम। आज बनाते हैं बग़ैर अंगीठी जलाए और बग़ैर सीखों के बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी मलाई बोटी की रेसिपी। इसको तवे के ऊपर सिर्फ़ 10 मिनट में बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप इसको बनाकर मेहमानों में दावत में सर्व करेंगे ना, तो खाने वाले यकीन नहीं करेंगे कि आपने ये मलाई बोटी तवे के ऊपर बनाकर तैयार की है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए बोनलेस चिकन मैंने लिया है 500 ग्राम। 1 बाइट की शेप में पीसेस काट लिए हैं। सबसे पहले इसको हमने मैरिनेट करना है, तो बाउल में डाल देंगे। और यहाँ पर है मिल्क पैक डेयरी क्रीम, इसका आधा डब्बा इसके अंदर क्रीम का शामिल कर देंगे। 500 ग्राम गोश्त के हिसाब से आधा डब्बा क्रीम का इसमें डाल देंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे आधा कप दही। तो अब ये डालने के बाद इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 2 चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्चें। ये आप ज़रूर शामिल करें, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। 1 चम्मच डाल देंगे सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, अगर आपके पास ये ना हो तो काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जायके के हिसाब से नमक डाल देंगे और 1 चम्मच चिकन पाउडर डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे थोड़ी-सी कसूरी मेथी, तकरीबन 1 चम्मच, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम बोटियों के ऊपर अच्छे से ये मसाला लगा देंगे। अच्छे से मसाला लगाने के बाद ना आपने इसको पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रखना है, तभी तमाम मसालों का फ्लेवर चिकन में आएगा। और सबसे मज़े की बात ये है कि जब इसको मैरिनेट करके चिकन को रखेंगे ना, तो 50% तो मैरिनेट के दौरान ही चिकन पक जाएगा। तो अब तवे के ऊपर डाल देंगे ऑयल, तकरीबन 4 से 5 चम्मच ऑयल डाल देंगे। अब मैरिनेट किए हुए चिकन के अंदर 2 अदद लेमन का रस डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तमाम बोटियों के पीसेस इस तरीके से तवे के ऊपर डाल देंगे। और आपने नीचे से आँच बिल्कुल स्लो रखनी है और मीडियम टू लो आँच पर इस तरीके से इसको पकने के लिए रख दें। तमाम बोटियों को तवे के ऊपर डालने के बाद अब इसको कवर कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो आँच पर पकने के लिए रखेंगे। देखिए काफ़ी अच्छे से भाप बन गई है। अब ढक्कन खोल कर चेक कर लेते हैं। इसमें हमने पानी नहीं डाला, ये दही का पानी है, चिकन का पानी है। तो अब तमाम बोटियों की जो साइड है इनको हम चेंज कर देंगे। इसकी साइड को चेंज करने के बाद दूसरी साइड से भी कवर करके इसको 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। अब ये मसाला तवे के ऊपर बिखरा हुआ है, लेकिन जैसे ही पानी ड्राई होगा ये मसाला थिक हो जाएगा और बोटियों के साथ ये तमाम मसाला लग जाएगा। अब इसकी साइड को चेंज करने के बाद इसको कवर करके पकाएँगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर मैंने चेक कर लिया है। देखिए पानी इसका ड्राई हो गया है और बोटियों के ऊपर काफ़ी अच्छे से कलर आना शुरू हो गया है। मज़ीद 2 मिनट के लिए और कवर करके पकाएँगे। अच्छा, तो आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो इसको तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं पकते हुए, ढाँप कर इसको हमने पकाया है। अब ढक्कन खोलकर इसको मज़ीद इसका मसाला ड्राई कर लेंगे। इस तरीके से जब इसको करेंगे ना, पकाएँगे, तो तमाम मसाला बोटियों के ऊपर लग जाएगा। तो अब बहुत ही ज़बरदस्त सी सॉफ्ट सी हमारी ये मलाई बोटी तैयार है। अब इसको हमने स्मोकी फ्लेवर देना है, तो इसके लिए जले हुए कोयले के ऊपर ऑयल डाल देंगे। इसको 5 मिनट के लिए ऐसे कवर करके रखेंगे। इस तरीके से जब आप बनाएँगे ना, तो सेम ऐसे लगेगा कि आपने इसको अंगीठी पर कोयलों पर बनाकर तैयार किया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो इसकी फाइनल लुक चेक कर आप कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और जूसी मलाई बोटी बनकर तैयार हुई है। इसको आप ज़रूर बनाएँ, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।